हेलो स्टूडेंट, मैं केश नंदन गुप्ता और स्वागत करता हूं आप लोगों को इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम लोग प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक सीखेंगे बच्चों। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एकदम गेस किया हुआ प्रश्न है बच्चों जो एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो इस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक इसको अच्छा से देखिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा जिससे आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए और सीखिए। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एपी बराबर 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद, ठीक है बच्चों, कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा बच्चों। 94 पद से कितना बताना है, 100 अधिक बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो ईपी दिया हुआ है इसके सहायता से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ए और डी निकाल लेते हैं। ठीक, देखिए तो इससे बच्चों ए का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा बताइए, 3 मिल जाएगा ना, तो यहाँ लिख दीजिए 3। अब हमको डी निकालना है, तो डी निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, A2 माइनस A1 तो बराबर A2 का वैल्यू कितना है 15 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 लिख दीजिए बराबर। अब 15 को में से 3 को घटाइए, कितना बचेगा बच्चों 12 लिख दीजिए। तो यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आ गया आपका 12 आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि कौन सा पद का मतलब कौन सी बच्चों, एनवा पद। मान लीजिए हमको पता ही नहीं है, बोल रहा है कौन सा पद, तो एनवा पद उसके 94 पद से, तो यहाँ बराबर के चिन्ह दे दीजिए, उसके 94 पद से, 94 पद का मतलब A54 पद से बच्चों कितना अधिक है 132 अधिक है, तो 132 की चिन्ह दे दीजिए। अब आप लोगों को पता है एनवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, बराबर के चिन्ह तो बराबर। ये 54 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, A प्लस 54 में से कम कीजिएगा तो क्या होगा बच्चों 53 डी, अब प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 132, तो 132 लिख दीजिए। अब देखिए ए और ए बराबर किधर है, ए से ए क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा, इधर बच गया आपका N माइनस 1 इंटू डी बराबर 53 डी, अब प्लस में कितना 132। ठीक, अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, एन तो हमको निकालना है, तो एन माइनस 1 गुण, यहाँ पर गुना छिपा है डी के वैल्यू कितना है 12, तो 12 लिख दीजिए बराबर के चिन्ह, 53 है तो 53 गुण डी के वैल्यू कितना है बच्चों 12, तो 12 लिख दीजिए। अब प्लस 132 है तो 132 लिख दीजिए। ठीक, अब देखो 12 में n से गुना होगा तो बच्चों क्या होगा 12 माइनस 12 में जब 1 से गुना होगा तो क्या होगा 12, यहाँ 12 में n से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 12 n होगा, अब माइनस 12 में 1 से गुना होगा तो 12 बराबर है तो बराबर। अब 53 में 12 से गुना करें तो 12 3 कितना तो बच्चों 36, 36 के 6 हासिल 3, 12 में 5 से गुना करेंगे तो 12 + 60, 60 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 63, अब प्लस 132 से तो लिख देंगे 132। ठीक, देखिए इसके आगे 12n माइनस 12 है तो लिख देंगे 12n माइनस 12। ठीक, बराबर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों ही प्लस में है, तो प्लस में तो क्या होगा जुड़ जाएगा, तो जोड़ देंगे 6 में 2 जोड़ो कितना होगा 8, तो लिख देंगे 8, 3 और 3 जोड़िए, 3 और 3 कितना होता है 6, तो लिख देंगे 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कितना है बच्चों 6 है और यहाँ पर 1, तो 6 है कितना होता है 7, तो लिख देंगे 7। ठीक, अब देखिए माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों प्लस, तो 12n बराबर 768, अब प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों 12। ठीक, और 12n बराबर जोड़ दीजिए, तो 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 1 हासिल लिया 8 हो जाएगा, और 7 के 7 से कितना होगा बच्चों 80, अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो n बराबर हो जाएगा 780 अब बटा में 12। ठीक, भाग दीजिए, तो 12 पर 60 12 छक 72, 72 6 78, 6 को में चल जाएगा हाथ से तो बच्चों कितना हो जाएगा 60, अब 12 पर से 60, यानी जो एनवा पद होगा बच्चों वो आपका 60 होगा। तो बोल रहा था ना कौन सा पद, तो वह 65वां पद बच्चों जो होगा वो 94 पद से 132 अधिक होगा। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को बनाएंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान से समझना है आप लोग। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, अच्छा समझ में आप लोग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का, ठीक है बच्चों, दो समांतर श्रेणी लिखना है जिसका जो सर्वांतर है बच्चों क्या है समान है। ठीक, यदि इनके 100 पदों का अंतर 100 है, 100 पदों का अंतर बच्चों कितना है 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा आपको बताना है बच्चों। ठीक, अच्छा एक बात बताते हैं बच्चों, जैसे हम यहाँ पर 2 4 6 8 लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर भी 2
4, 6 और 8 लेते हैं। दो हम कोई श्रेणी ले लिए। अब देखो जब इसको हम लोग घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, ठीक, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, 6 में 4 गया 2, 8 में 6 गया 2। तो बच्चों इसका जो सर्वांतर आ रहा है, देखिए दोनों में समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी तरह का हम लोग को समांतर श्रेणी लेना है कि जिसमें दोनों में क्या हो, जो अंतर है वो समान आना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह बच्चों इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे, ध्यान समझना है। और है कि दो समांतर श्रेणियों, दो समांतर श्रेणी लेना है और दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर क्या बच्चों, समान है। लिख देते हैं, माना कि दो समांतर श्रेणियों का अंतर d है। क्या है, d है, ठीक। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका a100 इसके लिख देते हैं 1, ठीक। a100 1 के मतलब कि पहला श्रेणी हो गया और माइनस दूसरा श्रेणी का अंतर पड़ा है ना, मतलब तो अंतर मैंने घटा होता है। दो श्रेणी लेना है तो एक और ले लीजिए a और 100 लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पर लिख देते हैं 2, यानी पहला श्रेणी माइनस दूसरा श्रेणी और दोनों श्रेणियों का अंतर बच्चों कितना है, 100 है। देखिए इनके 100 पदों का अंतर कितना बच्चों, 100 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 100, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो ये 100 है बच्चों, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। a प्लस 100 में से कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 99, और d है तो d लिख दीजिए, ठीक। माइनस है तो माइनस। अब देखो ए है, ये भी ए है, तो इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, एक को छोटका में लिख देते हैं, एक को बड़का में लिख देते हैं। तो यहाँ पर ए 12 में लिख देते हैं बच्चों। ये 12 में लिखेंगे तो समझ में आएगा कि आपका पहला श्रेणी है, ये दूसरा श्रेणी है। अगर यहाँ पर भी छोटा में ए लिखेंगे तो घबरा जाएगा, समझ में नहीं आएगा कौन पहला है कौन दूसरा है। इसलिए इसको ए लिख देते हैं 12 में, प्लस 100 में से कम होगा तो कितना होगा बच्चों, 99, डी है तो डी, अब बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, 100 है तो 100 लिख देते हैं, ठीक। ए प्लस 99 डी माइनस, एक मिनट यहाँ पर माइनस के चिन्ह है ना, तो यहाँ ब्रैकेट लगेगा बच्चों, ठीक। तो ए 100 को हो जाएगा ए प्लस 99 डी बराबर 100, और इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ए प्लस 99 डी है तो लिख देंगे 99 डी और माइनस ए, यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस, तो माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस, और 99 डी है तो लिख देंगे 99 डी और बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों 100, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 99 डी प्लस में, यहाँ पर 99 डी माइनस में, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आपका क्या बच गया बच्चों, a माइनस ए और बराबर में कितना 100, ठीक। इसको हम लोग समीकरण ए के नाम दे देंगे, इसको समीकरण ए के नाम दे दीजिए। अब क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान समझिएगा। अब कर रहा है तो इनके 1000वें पदों का अंतर बताना है बच्चों। इसका पद 1000वें पदों का अंतर, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं बच्चों, ए 1000 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक, यहाँ समझ में आएगा। अब माइनस फिर लिखेंगे ए 1000, इसका क्या लिख देंगे बच्चों 2, ठीक। ए 1000 माइनस 1000 2, यानी पहला श्रेणी माइनस दूसरा श्रेणी, इसका अंतर बताना है कितना होगा बच्चों, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस 1000 में से कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों 999, तो 999 क्या हो जाएगा डी, लिख देंगे 999 डी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए माइनस के चिन्ह, तो माइनस के चिन्ह लगा दीजिए इंटू। अब देखो यहाँ पर ए 1000 है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कैपिटल में पहचानने के लिए ए प्लस 999 डी लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए, फिर बराबर के चिन्ह दो। अब देखो ए है तो ए, प्लस है तो प्लस, 999 डी है तो 999 डी लिख दीजिए, ठीक। माइनस है तो माइनस, ए है तो ए, ठीक। अब देखिए यहाँ माइनस गुने प्लस क्या होता है बच्चों माइनस, और 999 है तो 999 का लिख दीजिए, डी लिख दीजिए, ठीक। और सेम टू सेम बच्चों उतरते चलाएगा, तो इसी का हम लोग अंतर निकाल रहे हैं। अब देखिए, अब बराबर के चिन्ह। अब देखो बच्चों यहाँ पर 999 डी और यहाँ पर 999 डी, ठीक। तो एक आपका प्लस में, एक माइनस में, तो क्या होगा बच्चों कट जाएगा, तो काट दीजिए। तो यहाँ पर कितना बच गया, ए माइनस ए, ठीक। ए माइनस ए छोटा ए माइनस 12 ए, ठीक। अब देखिए ए माइनस ए का वैल्यू बच्चों कितना आया था, 100 आया था, यहाँ पर लिख देंगे 100 आंसर, ठीक। यानी अगर 100 पदों, अगर दो को समांतर श्रेणी है और दोनों समांतर श्रेणियों के पहला श्रेणी और दूसरा श्रेणी का अंतर 100 है, तो उसी तरह 1000वें और 1000 यानी पहले 1000वें श्रेणी और दूसरे 1000 श्रेणी, इन दोनों का अंतर भी कितना होगा बच्चों 100 होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को बनाएंगे, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है बच्चों।
तीन अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो तीन अंक वाली संख्या बच्चों कितना शुरू होता है? आपको पता है 100 से शुरू होता है। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं तीन अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो यहाँ पर 100 से शुरू होगा तो 100, 101, 102, 103, कहां तक जाएगा बच्चों? 999 तक जाएगा। तो 999 लिख दीजिए। ठीक, अब करें 7 से विभाज्य। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लिखेंगे 7 से विभाज्य, यानी 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को हमको बताना है कितनी 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है। तो बच्चों 7 से विभाज्य 100 तो होगा नहीं, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 होगा, 7 एकम 7 नहीं होगा, 104 चेक करके देख लेते हैं। 104 में क्या कीजिए? 7 से भाग कीजिए। तो 7 एकम 7, हार से लेंगे 10 में 7 के 3, 4 उतार दीजिए। 7 चौका 28 नहीं हो रहा। 105 ट्राई करके देख लीजिए 7 से। 7 एकम 7, 10 में 7 गुल 3, 5, 7 पर से 35 कट जा रहा है, यानी 105 से बच्चों शुरू हो रहा है। ठीक है, कितना से? 105। तो ये आपका 105 हो जाएगा। 105 के बाद 7 इसमें जोड़ दीजिए। 7 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चों? 112। तो 112 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक आपका जाएगा? अब 999 देखना है बच्चों। तो 999 7 से नहीं लगेगा, चेक करके देख लेते हैं। तो जब चेक करेंगे तो 7 एकम 7, 9 में 7 गल 2, 9 उतार दे 29, 7 चौका 28, 9 में से 8 गल 1 कट जाएगा, 9 उतार दे, नहीं लग रहा है बच्चों। अब इसे कम कीजिए। तो 999 में कम करेंगे तो 998 होगा। 998 को देखिए तो 7 9 63, 7 एकम 7, 9 में 7 गुल 2, 9 को उतार दीजिए, 7 चौका 28, तो 28 लिख दीजिए। 9 में से 8 गुल 1, 8 को उतार दीजिए, 7 दूनी 14, ये भी आपका नहीं लग रहा है। ठीक है, यानी 998 भी नहीं लग रहा है। अब हम लोग देखते हैं 997 को। ठीक, 997 7 से, 7 एकम 7, 9 में 7 गुल 2, 29 उतार दीजिए, 7 चौका 28, 28 लिख दीजिए। 9 में से 8 गुल 1, 7 को उतार दो, ये भी नहीं लग रहा है बच्चों। तो 97 का क्या आता है? 96, 96 लिख दीजिए। अब 7 से भाग दीजिए। तो 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2, 9 को उतार दीजिए 29, 7 चौका 28, 28 लिख दीजिए। 9 में से 8 गल 1, 6 को उतार दीजिए। देखिए ये भी नहीं आ रहा है ना। इसके मतलब बच्चों अगर यहाँ 4 रहेगा तो 4 का अगर उतारेंगे तो 14 आ जा रहा है, 7 दूनी 14 का मतलब क्या होगा बच्चों? 900 प्लस 900 कितना होगा? 94 होगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों अंतिम जो पद होगा बच्चों 900 कितना होगा? 94 होगा, तब जाके 7 से लगेगा। देखिए 7 एकम 7, तो 9 में 7 गया 2, 9 को उतार दीजिए, 29 हो गया ना। 7 चौका 28, 28 लिख दीजिए। 9 में से 8 गल 1 कट जाएगा, 4 को उतार दीजिए। देखिए 7 दूनी 14 कट जा रहा है 2 बार में। इसके मतलब क्या होगा बच्चों? जो अंतिम पद होगा बच्चों वो 900 कितना होगा? 94 होगा। यहाँ लिख देंगे 994। ठीक, यानी 3 से विभाज्य होने वाली संख्या 100, 101, 102, 103 से लेकर 999 तक था, लेकिन हमको बताना है कि 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन कौन है। 105, 112 डॉट डॉट 994 तक है। अब कितना है इसके लिए निकालना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा। तो अब बताइए बच्चों ए का वैल्यू कितना हो गया? 105 हो गया। डी के वैल्यू निकालेंगे तो A2 में से A1 को घटा दीजिए, तो A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है? 112 माइनस A1 का वैल्यू कितना है? 105। ठीक, अब 112 में से 105 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 7। तो आपका डी के वैल्यू कितना आ गया? 7। अब लिखेंगे AN, हमको AN यानी अंतिम पद कितना दिया है बच्चों? 999 दिया है, तो 999 लिख दीजिए। निकालना क्या है? N, N बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब लिखते हैं बच्चों सूत्र से। सूत्र से अब बताइए सूत्र से एनवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब A है तो A, 1 मिनट, यहाँ पर एनवे पद ए एन के वैल्यू देखिए बच्चों कितना दिया है? 900, 1 मिनट, 999 नहीं 994 होगा, गलती से लिख दिया है। 900 कितना होगा बच्चों? 94। ठीक, वो तो आपका विभाज्य नहीं हो, 3 अंक वाली संख्या है, विभाज्य होने वाली संख्या को बताना है। विभाज्य होने संख्या कितना है? 994 तक है, तो इसका एन यानी अंतिम पद कितना हो गया बच्चों? 994 होगा। तो लिख देंगे 994 बराबर ए के वैल्यू कितना आया है? 105 प्लस एन निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी के वैल्यू कितना आया है? 7, तो लिख दीजिए 7। 994 तो 994 बराबर 105 है तो 105 प्लस
एक 7 में n से गुना होगा 7n और माइनस 7 में 1 से गुना होगा 7 हो जाएगा। ठीक, 994 बराबर, अब देखिए 105 है, ये -7 है तो -7 घटा दीजिए, तो हारसी लेंगे तो कितना होगा बच्चों 15, 15 में से 7 गया 8, जब हारसी का तो ये 0 था तो 9 बचेगा, 9 के 9 उतार दीजिए, कितना मिला 98। ठीक, प्लस 7n है तो 7n, और ये बच्चों 7n प्लस में धराएगा तो क्या होगा माइनस, तो -7n बराबर 98, आई प्लस हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों माइनस, तो ये हो जाएगा 994। ठीक, तो -7n बराबर, अब माइनस में से प्लस को घटा दीजिए, तो 4 में से 8 नहीं घटेगा तो हारसी लेंगे 14, 14 में से 8 गया 6, जब हारसी का तो कितना बचेगा 8, 8 में से 9 नहीं घटेगा तो हारसी लेंगे 18, 18 में से 9 गया 9, जब हारसी का तो कितना बचेगा 8, 896। ठीक, यानी 896 में से अगर 98 994 में से 98 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों 896, माइनस है तो माइनस के चिन्ह लगा दीजिए, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा। लिखते हैं n बराबर 896 और बटा में कितना 7। ठीक, अब इसको जब काटेंगे बच्चों तो 7 एकम 7 होगा, 7 दूनी 14 और 8 7 कितना होता है 56, 128 होगा बच्चों। ठीक, यानी टोटल यानी 100 से लेकर 928 के बीच में देखिए, जब हम 896 में 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 एकम 7, ठीक, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 8 56, यानी 128 पद होगा बच्चों 100 से लेकर 999 के बीच में, ऐसी संख्या होगा जो 7 से विभाज्य होगा। ठीक, इसलिए इसके आंसर बच्चों कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, ध्यान समझना है। 10 और 250 के बीच में, ठीक है बच्चों, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है बताना है बच्चों। 4 के कितने गुणज है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो देखो बच्चों 10 और 250, 10 और 250 इसके बीच में हम कितना किसका गुणज देखना है बच्चों, 4 का गुणज देखना है। किसका गुणज, 4 का गुणज। ठीक है, 10 और 250 के बीच में 10 से बाद और 250 के पहले में कितने गुणज किसका है, 4 का गुणज। तो गुणज का मतलब क्या होता है, पारा पढ़ना है ना। तो देखिए तो सबसे पहले तो 10 होगा नहीं, 12 होगा, 4 तिहाई 12, तो आपका 12 हो जाएगा। इसके बाद 4 का 4 4 में 4 बार 4 का 16 हो जाएगा, 4 पर से 20 हो जाएगा, इसे डॉट 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 जाएगा। ठीक, अब इसके पहले आप लोग देखिए क्या होगा, तो 4 में 250 से भाग दीजिए, तो 8 का 24, 5 में 4 गया 1 कट गया, 0 उतार दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना होता है 8, 10 में से 8 गल 2, इसका मतलब 250 में से 2 कम करोगे तो कितना होगा 248, 248 में 4 से भाग दीजिए, 4 छक 24 कट गया ना, 8 को उतार दीजिए, 4 दूनी 8 यानी 62, 62 बार में कट रहा है, यानी अंतिम पद बच्चों कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। ठीक, याद रखना। ठीक, यानी 10 और 250 के बीच के में 4 के कितने गुणज है, 12 से शुरू होगा बच्चों, 12 16 20 डॉट डॉट 248 तक जाएगा। ठीक, अब आपको बताना है कि इसके बीच में कितने गुणज होगा। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए निकालेंगे, तो ए की वैल्यू कितना होगा बच्चों 12। अब निकालेंगे डी, डी निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 लिख दीजिए, a2 का वैल्यू 16 है तो 16 माइनस a1 का वैल्यू 12 है तो लिख दीजिए 12 बराबर 16 में से 12 घटाइए, कितना बचेगा 4, अब डी का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, पहले ए एन, अंतिम पद कितना दिया है बच्चों 248, तो 248 लिख दीजिए, एन निकालना है तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब लिखेंगे हम लोग सूत्र से, सूत्र से, तो सूत्र से एनवा पद निकालने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए ए एन, तो अंतिम पद कितना दिया है बच्चों 248, तो लिख देंगे 248 बराबर के चीज ए के वैल्यू कितना आया है 12 प्लस एन निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना आया है 4, तो लिख देंगे 4। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए, 248 है तो 248 लिख दीजिए बराबर 12 है तो 12 प्लस 4 में n से गुना होगा तो क्या होगा 4n माइनस 4 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा 4। ठीक, 248 है तो 248 बराबर, अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो 12 को में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 8 और प्लस 4 n हो जाएगा, और प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 4n बराबर 8, आई प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 248। ठीक, तो -4n
बराबर 248 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 240, और इसके सामने माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और माइनस माइनस क्या हो गया कट कर प्लस बन गया, तो ये बच गया आपका अब हो जाएगा, इसलिए n बराबर 240 अब बटा एक गुना इधर आएगा तो क्या होगा भाग 4, ठीक कट जाएगा 4 छक 24 और 4 में 0 से भाग देंगे 0, यानी n के वैल्यू कितना आ गया 60, ठीक यानी टोटल 60 बच्चों पद होगा, ठीक है, यानी 12 से लेकर 248 के बीच में 4 के कितने गुणज होगा तो 60 गुणज होगा, ठीक। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं लास्ट 15 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के इनमें पद बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 63, 65 और 67, ठीक डॉट 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 ये ना दिया है, तो बच्चों ये बताइए इसमें a का वैल्यू कितना होगा 63, तो 63 लिख दीजिए। d का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे a2 में से a1 को घटा देंगे तो a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना है 65 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 63, 63 लिख दीजिए, और 65 में से 63 घटेगा तो कितना बचेगा 2। अब लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से तो एनवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमको n पता नहीं है ए एन निकालना है, तो ए एन बराबर ए का वैल्यू कितना पता है 63, लिख दीजिए 63 प्लस n निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 है तो लिख देंगे 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ए एन बराबर 63 है तो 63, अब देखिए प्लस गुने माइनस क्या, प्लस गुने प्लस क्या होता है प्लस, 2 में n से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 2n, अब माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस, 2 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा 2। अब देखिए ए एन बराबर, अब देखिए यहाँ 63 है यहाँ माइनस 2 है बच्चों, तो 63 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 61, अब प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 2n हो जाएगा, इसको हम लोग समीकरण 1 के नाम दे देंगे, ठीक। अब लिखेंगे पुनः, अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या दिया है बच्चों 3, 10, 17 डॉट 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 ये ना दिया है, तो इसमें बच्चों a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और d का वैल्यू क्या करेंगे a2 में से a1 को घटा देंगे तो a2 माइनस a1 बराबर a2 का वैल्यू कितना है 10 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 3, 10 में 3 का तो कितना बचेगा 7। अब लिखेंगे सूत्र से तो ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है बच्चों d, तो ए एन हमको निकालना है तो ए एन बराबर a, तो a का वैल्यू कितना है 3 है 3 प्लस n निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7, तो ए एन बराबर 3 प्लस 7 में n से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 7n, ठीक माइनस है तो माइनस, 7 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा 7। अब देखिए इसके आगे ए एन है तो ए एन बराबर, अब देखिए यहाँ माइनस 7 है यहाँ प्लस 3 है, ठीक माइनस 7 में से एक काम करते हैं 7n के 7n लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस 7 में 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 4 बचेगा, इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों समीकरण 1 और 2 को हम लोग तुलना करेंगे, क्योंकि देखिए एलएचएस जो है बच्चों ये देखिए दोनों साइड क्या है ए एन बराबर आ रहा है, तो इधर वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बराबर, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 में क्या दिया है 61n, एक मिनट 61 प्लस कंची 2n, तो 61 प्लस 2n बराबर, और समीकरण 2 में क्या दिया है 7n माइनस 4, तो 7n माइनस 4, अब चर को एक तरफ कर देते अंक को एक तरफ, तो 2n है तो 2n हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में 7n इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 7n बराबर, इधर माइनस 4 है तो माइनस 4, ये प्लस में है 61 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 61, हो जाएगा माइनस 61, ठीक। अब देखिए 7 को में से 2 को घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 5n बराबर 61 और 5 4 कितना होता है 65, और दोनों के सामने माइनस है तो माइनस के चिन्ह लगा दीजिए, ठीक माइनस माइनस कट को क्या बन गया बच्चों प्लस, तो 5n बराबर मिल गया 65, इसलिए n बराबर हो जाएगा 65, अब अल्टा में कितना 5, ठीक कट जाएगा कितने बार में 13 + 65, तो n के वैल्यू कितना आ गया बच्चों आपका 13 आ गया, ठीक। तो बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के
nवें पद बराबर होंगे, तो 13वें पद जो ऐसा होगा जो nवें पद क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बचा रहा आप लोगों का 15 का आंसर। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला जो वीडियो लेकर आएंगे बच्चों, उसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक बता देंगे, पूरा आप लोग का प्रश्नावली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।